कल के दिन आरबीआई की तरफ से एक जो बड़ा ट्रिगर आने वाला है उसका बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का इम्पैक्ट होगा और कौन से ऑप्शन में हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सभी बातों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक तेज़ गिरावट हो चुकी है और नीचे की साइड में मार्केट में 16,750 के लेवल के करीब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अप ट्रेंड दोबारा कब स्टार्ट हो जाएगा, जब मार्केट में इस तरीके का कोई अपसाइड का पैटर्न बनेगा तभी मार्केट में दोबारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। मार्केट अगर कल के आरबीआई पॉलिसी की वजह से इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा सा डिप्स हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है। मार्केट ने मल्टीपल बार इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है और एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी इसी लेवल से बन चुका है। अगर मार्केट 16,750 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट 16,400 तक भी आने की प्रोबेबिलिटी आने वाले समय में बन रही है। लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये नीचे का मोमेंटम ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रह सकता है। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा और किस तरीके से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। कल हमारे लिए एक बड़ा इवेंट डे होने वाला है, क्योंकि कल के दिन आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आएगा। आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी की वजह से क्या हो जाएगा, क्रेडिट पॉलिसी की वजह से हम लोगों को मार्केट आवर्स को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सुबह 9:15 बजे मार्केट चालू हो जाएगा और 3:30 बजे मार्केट समय खत्म हो जाएगा। लेकिन आरबीआई का पॉलिसी 10 बजे के करीब आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी पहला वाला जो समय रहेगा वो थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम का समय रह सकता है। ओपनिंग में हम लोगों को क्या हो जाएगा, डाउ जोन्स की वजह से गैप अप या गैप डाउन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि इस बड़े इवेंट के लिए लोग वेट करेंगे। फिर ये इवेंट के बाद हम लोगों को एक 15-20 मिनट का समय छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इस पीरियड में वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और फिर उसके बाद का जो समय रहेगा वो वहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ एक अच्छा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इवेंट वाले डे के दिन आप अप्लाई करके देखिए। इवेंट वाले डे में जब भी पहला डे आता है वो बजट डे रहता है, फिर सेकंड डे आता है वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन डे रहते हैं वो वाला दिन रहता है, और तीसरा जो रहता है वो आरबीआई पॉलिसी का दिन रहता है। तो ये 3 वाले इवेंट वाले दिन इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग डे को प्लान कर सकते हो, जिससे आपका जो वोलेटिलिटी में लॉस होने की आशंका है वो बच सकती है। अगर ये वाले कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि और कौन से कंसेप्ट आपको सुनने हैं, तो मैं वैसे वीडियो में एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर देखिए तो आपके लिए क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे एक बेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बेस कंफर्म कब हो जाएगा, जब मार्केट ऊपर की साइड में जाते समय इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तभी जाके ये बेस कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस तरीके का पैटर्न बना के जाना पड़ेगा। तो कल के दिन इवेंट है, तो इवेंट से पहले हम लोग ये लेवल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इवेंट के बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ऊपर की साइड में आप देखते हो तो ऊपर की साइड में एक अच्छा खासा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट में ये 17,000 का लेवल जो है वो इंटैक्ट रहेगा तब तक मार्केट में हम लोगों के लिए कोई बुलिश अपसाइड का सिग्नल नहीं मिलेगा। मार्केट अगर यहाँ पे नीचे प्राइस एक्शन बना के 17,000 के ऊपर निकलता है तभी मार्केट में हम लोग बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मार्केट में नीचे आने के लिए भी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का लेवल जो है वो नीचे का लेवल आपको दिखाई दे रहा है ये 16,750 के बीच में है। तो इन बिटवीन का जो जोन रहेगा वो हमारे लिए रेंज बाउंड का जोन रहेगा। ऊपर की साइड में मार्केट मिला तो सेल करेंगे, नीचे की साइड में कम क्वांटिटी के साथ बाय करेंगे। अभी यहाँ पे क्वांटिटी आधा ही क्यों करना है, क्योंकि ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे तो वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में जब इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड रहता है तो यहाँ पे हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वाला ट्रेड रहता है तो वहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो पिछले कंटिन्यू 7 दिनों से मार्केट जो है वो निगेटिव कैंडल बनाते जा रहा है। यहाँ पे एक भी दिन हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट, एक ग्रीन कैंडल, एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी मार्केट में इस तरीके का एक वन साइडेड मोमेंटम होता है तो हम लोगों को मोमेंटम के एंड में ज़्यादा कुछ सेल के पोजीशन नहीं लेने हैं, और अगर यहाँ पे ज़्यादा कुछ आप सेल के पोजीशन भी लेते हो तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान मार्केट में कभी भी एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट में एक रेंज में मोमेंटम हुआ है। अभी ये रेंज अगर और 2-3 दिनों
के लिए बढ़ता है और फिर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, तभी जाके ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर कल के दिन ही आरबीआई पॉलिसी की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ जाता है और इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो ये मोमेंटम यहाँ पे दोबारा सस्टेन नहीं होगा, दोबारा यहाँ पे मार्केट में रेंज बाउंड का मोमेंटम आ सकता है। हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा? जब मार्केट इस जोन में ओपन हो जाएगा, और ये जोन में ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी के पहले टिकने के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, तब हम लोगों के लिए एक बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड बनाते जा रहा है, और बेरिश कैंडल अगर आप देखोगे तो हर एक बेरिश कैंडल का क्लोज जो आ रहा है वो लो के करीब आ रहा है। इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो सेलिंग प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है, यहाँ पे कोई भी बाइंग के बड़े साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन जो था वो पुट कॉल ऑलमोस्ट 0.65 के करीब गया था। पुट कॉल रेशो का मतलब क्या होता है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये पुट कॉल रेशो की वजह से एक एक्सपेक्टेड था कि एक्सपायरी के दिन हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रोल ओवर हुआ है वो रोल ओवर में भी मोस्ट ऑफ द पोजीशन जो है वो सेलिंग के ही रोल ओवर हुए रहेंगे, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में हम लोगों को बाइंग के साइड के ट्रेड कॉशियसली लेने पड़ेंगे। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों को किस तरीके का सेंटिमेंट दिख रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट आज के दिन जो था वो गैप अप के साथ ओपन हो गया, लेकिन गैप अप के साथ ओपन होने के बाद निफ्टी 17,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। इसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को एक तेज़ गिरावट देखने को मिली, और इस तेज़ गिरावट के बाद मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की फेज़ में चला गया, और ये कंसोलिडेशन की फेज़ में मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। जहाँ पे हमें जैकपॉट ट्रेड मिला था उसमें हमने पैसा भी डबल कर लिया था। इस टेलीग्राम फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी कल के दिन हमें कहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। तो ऊपर की साइड से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, और नीचे की साइड से अगर हम लोग सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करते हैं तो सपोर्ट लेवल भी हमें जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो अपने अपेक्स पॉइंट के करीब आते जा रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इसी जोन में बना रहता है तो उसके बाद मार्केट चाहे डाउन साइड का ब्रेकआउट दे दे चाहे अप साइड का ब्रेकआउट दे दे, एक बड़ा मूव मार्केट में होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी आप प्राइस एक्शन को स्टडी करते हो तो प्राइस एक्शन के इनिशियल लेवल में हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टडी करना रहता है। जब हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पर जाते हैं तो ट्रेंड लाइन स्टडी करना रहता है, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चार्ट पैटर्न को स्टडी करना रहता है। अभी चार्ट पैटर्न का एक कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। चार्ट पैटर्न में अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है और मार्केट जब इस अपेक्स पॉइंट के करीब आता है, तो अपेक्स पॉइंट के करीब आने के बाद मार्केट में कौन से भी साइड में मोमेंटम हो जाए उसमें एक क्विक और बड़ा मोमेंटम हम लोगों को मिलता है। क्योंकि साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कन्फ्यूजन का जो स्टेज हुआ रहता है वो कन्फ्यूजन का स्टेज समाप्त हो जाता है। मार्केट को अगर आपको समझना है प्राइस एक्शन को, तो सबसे पहले आपको मास साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि मास साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क होता है। जब भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आता है तो वहाँ पे ग्रीड फैक्टर ज़्यादा पावरफुल रहता है, डाउन साइड के मोमेंटम में फियर फैक्टर ज़्यादा पावरफुल रहता है। और जब मार्केट एक टाइट कंसोलिडेशन की जोन में चला जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में कन्विक्शन की कमतरता है। मतलब यहाँ पे फियर और ग्रीड ये जो दोनों इमोशन है उसका डिग्री ऑफ कैलिब्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, तो मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में जाता है। लेकिन रेंज बाउंड मोमेंटम का एक खासियत ये होता है कि रेंज बाउंड मोमेंटम ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं रह सकता। ये मार्केट है, मार्केट का नेचर रहता है अप और डाउन साइड के मोमेंटम को दिखाना। तो जैसे ही ये रेंज बाउंड मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद ग्रीड और फियर मार्केट में डेवलप होना चालू हो जाता है। जब भी मार्केट में फियर आता है तो एक तेज वाला मोमेंटम दिखता है, ग्रीड वाले मोमेंटम में हम लोगों को थोड़ा एक कम मतलब जिसका स्पीड कम होता है वैसा मोमेंटम दिखता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आप प्राइस एक्शन को रीड करते समय इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको मार्केट की तरफ का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट को रीड करना छोड़ना पड़ेगा। चार्ट को रीड करने से आपको ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, आपको चार्टिस्ट को रीड करना आना चाहिए। चार्टिस्ट कौन होता है, जो चार्ट बनाता है वो चार्टिस्ट होता है। तो ये चार्टिस्ट कौन होता है, यहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेंट है उनके साइकोलॉजी को आप रीड करना सीखिए, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।